मुझे फांसी चाहिए, जैसा मेरा मारा ना मुझे फांसी चाहिए। अगर मेरा बेटा किसी का कत्ल कर था, चौड़े में मरवाती थी, मार दे, किसी और के लाल तो ना मारेगा। पीछे गली में भाग गई, पीछे पीछे मेरा बेटा कह रहा अरे पापा को मार गए। अरे मैं तो अपने बेटा को हाथ पकड़ के ले आई रे। छोड़ो मम्मी, कहाँ होगा वो, यहाँ खड़े दोनों, मैंने देखो इतना खून, मेरे तो सो रहे हैं। मैं कह रही मेरे तो सो रहे हैं, मम्मी कहाँ होगा। मैं तो भागी बाहर को, उनके पीछे कोई से के देवर के लग गई, मेरे देवर है दोनों। अरे कौन से के खून निकल गए, मेरा बेटा भागो पीछे पीछे। आपने कई बार फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में एक कहावत सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी कि एक पिता की मौत का बदला उनके बेटे कई साल बाद आकर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 15 साल बाद उनका बेटा आकर एक कत्ल को अंजाम दे देता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और आज की इस खबर में हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। क्या कुछ है पूरा मामला, ये बताइए। मामला ये थे, हमारे एक मौसी का लड़का था, एक मामा का लड़का था, दोनों हमारे घर आते जाते थे। 15 साल पहले हमारे मौसा जी छत से गिरकर नीचे ख़त्म हो गए थे। बस इसी का बदला लेने के लिए रात को 1 बजे हमारे घर में घुसकर आते हैं और हमारे भाई को गोली मार देते हैं। जिस वक्त ये गोली चली आप लोग घर में ही मौजूद थे? बिल्कुल, हम घर में मौजूद थे। मम्मी हमारी थी, भाभी हमारी थी। भाभी को कहते हैं पानी लेकर आओ, भाभी पानी लेने गई। मम्मी से कहते हैं आप मौसा जी के पैर छू कर आओ ऑटो के। तो वो जैसे ही कमरे से बाहर जाते हैं, सोते हुए को गोली मार देते हैं। कितने सदस्य रहते हैं आपके इस घर में? 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं हमारे परिवार में, और एक मम्मी है। 9 सदस्य हैं। और वो जो 2 आरोपी हैं वो आप ही के रिश्तेदार हैं और आते जाते रहते थे घर में? एक मौसी का लड़का है, एक मामा का लड़का है। और उन्होंने वजह यही बताया कि 15 साल पहले जो है उनके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। मैंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया है, यही वजह बताई है। अभी क्या वो दोनों अरेस्ट हो गए हैं या नहीं? जी, अभी अरेस्ट हो चुके हैं। अभी वो दोनों कहाँ रहते हैं? एक राजवी कॉलोनी ए ब्लॉक में है मामा का लड़का, और जब मौसी का लड़का है वो गाजीपुर गांव में रहता है। ये जो केस था कौन से पुलिस स्टेशन में गया था? ये थाना गाजीपुर में केस गया था। अब मुझे ये बताएं, इस पूरी वारदात को कौन सी तारीख को अंजाम दिया गया? ये संडे की रात को 1 बजे वारदात दिया था। 1-1:30 के बीच में काम कर दिया था। अभी क्या कुछ सज़ा चाहते हैं आप? देखिए, क्योंकि बेसिकली वो हैं आपके रिश्तेदारी, तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया ये। देखो मैम, रिश्तेदार बेच सकते हैं, पर जो उन्होंने कांड किया वो कुछ कम तो नहीं है। ऐसा है, अगर आज जब वो आए थे, जब उन्होंने गोली मारी, उनके हाथ में कट्टा था जिसमें सिर्फ 1 गोली आती है। मेरे भैया के साइड में मेरा भतीजा सोया हुआ था। अगर उनके पास कोई दूसरी बंदूक होती जिसमें गोली ज़्यादा होती, वो मेरे भतीजे को भी मार सकते थे। मेरी मम्मी थी, मेरी भाभी थी, भतीजी थी, उनको भी मार सकते थे। अगर उनको सज़ा कम मिली, दोबारा छुटकाएंगे, वो जाहिर सी बात है दोबारा मारेंगे तो सज़ा कम क्यों मिलेगी। क्या सज़ा चाहते हैं आप? हम तो फांसी की सज़ा चाहेंगे मैम, क्योंकि हमें अभी डर है वो दोबारा आएंगे जरूर। जिस वक्त ये हादसा हुआ आप घर पर ही मौजूद थे? हाँ, घर में ही थी, सो रही थी मैं भी। मेरा बेटा सो रहा था, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैं भी सो रही थी। गेट बजा, पहले मेरी हमारे घर में कहना है छोटी सी कुतिया, वो बहुत भौंक रही थी, बहुत ज़्यादा। गेट बजा, मेरी आँख खुली, मेरी सास उसमें सो रही थी, मेरी बेटी के साथ मैं इसमें थी। गेट बजा, खूब बजा, तो इनसे पहले मैं जाती हूँ। मैंने यहाँ खड़े होकर बोला कौन कौन? मैं हूँ भाभी आकाश, गेट खोलो। मैंने ये तो पीछे गुरेंदे, मैंने गेट खोलो। मैं आकाश कैसे? विशाल विशाल तुम भी कैसे? क्या होगा, क्या बात है, रात में आए हो जो? भाभी, हाँ मौसी, राम 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 राम। भैया मैंने कोरिया भर के यहाँ तक आए, यहाँ से मैं भैया इधर बैठिए, चलो इधर बैठो, चलो क्या बात है। मेरे भीतर कमरा में मैं कि वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं। मेरी लाइट जलाई, पंखा चल गो, लाइट बाहर से अंदर से नहीं है, छोटी है। मैंने कहा लाइट मत जलाओ, वो सो रहे हैं। दूसरे ने विशाल ने यहाँ खड़े होकर लाइट जलाई। मैं पूछ रही हूँ, ये पूछ रही है का होगो विशाल, का होगो? मैं भी कह रही का होगो विशाल, का बात है, कैसा आए हो? आकाश का बात है, बैठ जाओ। हाँ बैठूंगा मौसी, जाओ। आओ कि क्यों, का बात है? ना तुम मौसा के पैर छुआ, दारू पीने का ड्रामा कर रहे थे।
पी नहीं रखी थी, बदबू नहीं आई थी। मुझे पता, मेरा आदमी पीते थे, सांसों में से इतनी सी बदबू आ जाती है। कोई से ने दारू नहीं पी, ड्रामा कर रहे थे। मुझे तो बाद में एहसास हुआ था। फिर बाद में कह रहे मैं भैया पानी लाऊं, कह रहे हाँ भाभी पानी ले आओ। मैं तो मेरी रसोई में पानी लेने गई, उधर पैर छूने गई, मेरा बेटा सो रहा बराबर में, वो सो रहे, पुट जैसी आवाज आई एकदम। मैं कहा होगा, मैंने पानी आने छोड़ा, मम्मी कहा होगा, वो यहाँ खड़े दोनों, मैंने देखा इतना खून, मेरे तो सो रहे हैं। मैं कह रही मेरे तो सो रहे हैं, मम्मी कहा होगा। मैं तो भागी बाहर को उनके पीछे, कोई से के देवर के लग गई, मेरे देवर है दोनों, अरे कौन से के खून निकल गए। मेरा बेटा भागो पीछे पीछे, मैं तो पीछे गली में भाग गई पीछे पीछे। मेरा बेटा कह रहा अरे पापा को मार गए। अरे मैं तो अपने बेटा को हाथ पकड़ के ले आई रे, गली में चिल्लाती अरे मार गए, गोली मार गए, मेरे बेटा को भी मार जाए। मेरे बच्चे, मेरे राजा सोते छोड़ दिए। तो वहाँ कपड़े मंगाए जा रहे हैं। एक बात और, किस कैदी के कपड़े मंगाए जाते हैं थाने में? कपड़े किस थाने के मंगाए हुए हैं? उनकी जरूरत पीछे 24 घंटे में वहाँ से उस वाले थाने में दूसरे में आ जाते हैं, मुझे पता है। मैं सिविल डिफेंस में हूँ, थोड़ी सी जानकारी तो मुझे भी है। मेरे हस्बैंड को बस एक रात 24 घंटे रखा, फिर थाने में क्यों नहीं लाए गए अभी तक? मुझे फांसी चाहिए, जैसा मेरा मारा ना, मुझे फांसी चाहिए। अगर मेरा बेटा किसी का कत्ल कर आता, चौड़े में मरवाती थी, मार दे, किसी और के लाल तो ना मारेगा। मुझे फांसी चाहिए, जैसे मेरे घर में घुस के मारे मेरा लाल को मार जाएंगे, अब भी कह रहे हैं ऐसा ही मारेंगे। आप मुझे ये बताएं, जो पुलिस है क्या ठीक तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही है? नहीं कर रही। मेरी बच्ची दोनों बहना मिलने गई हैं। वो तो थाने में हंस रहा है, थाने में भी हंस रहा है। वो तो बताओ किसका डर है उसको, जब थाने के अंदर हंस रहा है, मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। वो कौन से पुलिस स्टेशन में गए? मंडावली में है, मंडावली में। खुश है वो, और पुलिस वालों ने हमें डांटा कि तुम इसको क्यों मार रही हो। मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से किसने गोली चलाई थी? आकाश ने गोली चलाई। दोनों मिले हुए हैं, दोनों लाइट खोली उसने, दोनों मिले हुए हैं। फांसी दोनों को होनी चाहिए, दोनों की मिसल घोट है। एक गोली चला रहा, एक हमारी रखवारी कर रहा कि अंदर को ना आ जाए। अरे मैं तो यही रसोई पानी को, एक सास उधर भेज दी, दोनों सास भवन ने बेटा खो दिया, आदमी खो दिया, दोनों रखवारी, दोनों की साजिश है, एक को नहीं, दोनों को फांसी लगनी चाहिए। देखिए, इस पूरे मामले की बात की जाए तो किस कदर रिश्ते शर्मसार होते नजर आ रहे हैं। भाइयों ने मिलकर एक भाई की जान ले ली। आप देखिए कि किस तरह कलयुग में जो रिश्ते हैं वो शर्मसार होते नजर आ रहे हैं। आज के टाइम पर, आज के दौर में शायद रिश्तों की जो कद्र हुआ करती थी कभी किसी को, वो अब रही नहीं। आप खुद देखिए कि इस मामले की बात की जाए तो 15 साल पहले हुए एक हादसे का बदला अपने ही मौसेरे भाई की जान लेकर यहाँ पर ले लिया गया है। जी हाँ, देखिए, एक जो था सुनील के मामा का बेटा था और एक जो था सुनील की मौसी का बेटा था। दोनों ने मिलकर कुछ प्लानिंग की। रात के 1 बजे वो सुनील के घर में दाखिल होते हैं और जैसे ही आसपास जो सुनील के लोग होते हैं उन्हें इधर उधर भेज दिया जाता है। उसके बाद सुनील के ऊपर रात के 1 बजे गोली चला दी जाती है और उसकी जान ले ली जाती है। आप देखिए कि 15 साल पहले एक हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि सुनील के घर की छत गिर गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, यानी कि जो उनके मौसा थे उनकी मौत हो गई थी। और उस बात का बदला जो है आकाश और विशाल ने इस तरीके से लिया कि बीते दिन यहाँ पर आकर रात के 1 बजे सुनील के ऊपर गोली चला दी और उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। देखिए, वहीं इस मामले में पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन आपने खुद सुना कि परिजनों से बातचीत की गई और उनका पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कि पुलिस का रवैया इस मामले में कैसा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से दिल्ली की पुलिस, जी हाँ, एक बार फिर से दिल्ली पुलिस यहाँ पर घेरे में आती नजर आ रही है। परिवार वाले इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके साथ जेल में जो अपराधियों के साथ सलूक होता है, ऐसा कोई सलूक होता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। परिवार का सीधा सीधा कहना है कि पुलिस वाले ठीक तरीके से कार्यवाही नहीं कर रहे। अपराधी जेल में मजे की जिंदगी गुजारते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अपराधियों ने, और देखिए वहीं एक बात आपको बताऊं कि अपराधियों ने इन्हें इसके बाद भी धमकी दी है। जी हाँ, सुनील का कत्ल करने के बाद भी धमकी दी गई है कि सुनील के बेटे की भी जान ले ली जाएगी। अब देखते हैं कि पुलिस वाले कब ठीक तरीके से कार्रवाई करते हैं और जो परिवार की मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, यानी कि अपराधियों को फांसी की सजा मिले। आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अपराधियों को जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा मिले? इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।